कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है शक। राइटर नाजिया यूसुफ राजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। इस वक्त हम दोनों यानी मैं मुश्तबा कमाल हुसैनी और मेरी बीवी यमुना कमाल टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। मेरी बीवी यमुना कमाल बड़ी दिलचस्पी और इन्हमाक से फ़िल्म देख रही थी और मैं महवियत से उसे देख रहा था, क्योंकि फ़िल्मों और ड्रामों वगैरह से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अक्सर औकात टीवी पर न्यूज़ चैनल ही देखता था और इस वक्त मैं टीवी के बजाय बीवी को देख रहा था। इस वक्त मैं इसका सरतापा जायज़ा लेता हुआ सोच रहा था कि मेरी बीवी में कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। इसके चेहरे पर निरी शाइस्तगी और नज़ाकत पैदा हो गई थी। कंधों तक आए हुए तराशीदा बाल जो इसने ब्राउन डाई करवाए हुए थे इसके चेहरे को छू रहे थे। इसकी मखरूती उंगलियों पर तराशे हुए नाखून इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। यानी वो चलती फिरती क़यामत थी जो किसी भी बाशऊर बंदे के होश उड़ा सकती थी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे और यमुना मेरी चौथी बीवी है। हालांकि हमारी इस बेजोड़ शादी को लेकर लोगों ने तरह तरह की बातें की थी, लेकिन हम दोनों ने लोगों की बातों की परवाह नहीं की। वैसे भी लोग कैसे खुश देख सकते हैं किसी को। मैं अपना भी तारुफ करवा चलूँ। मेरा नाम मुश्तबा कमाल है। मैं मुश्तबा इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ। बिज़नेस की दुनिया में मेरा एक नाम और मुकाम है। माशरे का बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स हूँ। मेरी माली हैसियत नहायत खुशगवार है, लेकिन उम्र के लिहाज से मैं अपनी बीवी से काफ़ी बड़ा हूँ। मेरी उम्र 54 साल जबकि मेरी बीवी की उम्र 27 साल है। आप हैरान हो रहे होंगे, फिर भी शादी हो गई। यमुना से मेरी पहली मुलाकात लाहौर में एक पार्टी में हुई थी। वो वहाँ एक कंपनी में काम करती थी। वो बहुत ही कम तनख्वाह लेती थी। मुझे इसके हालात पर बहुत अफसोस हुआ और दिली हमदर्दी हुई, क्योंकि वो लाहौर के इंतहाई पसमानदा इलाके में रहती थी और इंतहाई गरीब थी। हाँ, हुस्न की दौलत से अल्लाह ने इसे माला माल कर रखा था। मैंने इसे शादी की ऑफ़र की और इसने कबूल कर ली। यूँ हम शादी के बंधन में बंध गए और वो लाहौर में मेरे डिफेंस वाले बंगले में मुंतकिल हो गई। अगर आज मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ दे तो मेरी बीवी यकीनन यहाँ की रंगीनियों में रंग जाएगी। मैंने इसकी खूबसूरती और जवानी को देखते हुए सोचा, ये यकीनन किसी जवान और ख़ूबसूरत लड़के से शादी कर लेगी और मेरी दौलत पर खूब ऐश करेगी। इस सोच का मेरे जहन में आना था कि मुझे पतंगे लग गए। मुझे इसकी जासूसी करवानी चाहिए। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया कि बहुत जल्द इसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया। इस रात कॉफ़ी पीते हुए मैंने मज़ाक के रंग में कहा, कहीं तुम मेरे मरने का इंतज़ार तो नहीं कर रही हो कि मैं मर जाऊं और तुम किसी जवान और ख़ूबसूरत मर्द से शादी कर सको। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर एक साया सा लहरा कर गुजर गया। या तो मेरे मजाक को नहीं समझी या मैं अपनी बात के मजाक पैदा करने में नाकाम रहा था। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। शायद एहसास जुर्म की वजह से मेरा शक यकीन में बदल गया। यकीनन वो मुझसे निजात हासिल करना चाहती थी। इसी लम्हे मुझे जहर से भी बुरी लग रही थी। मैंने सोचा अगर वो मुझसे जान छुड़ाने की फ़िक्र में है तो मुझे बेहोश में आ जाना चाहिए। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने महसूस किया वो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देख रही है। मैंने सोचा शायद वो मुझे जल्द रास्ते से हटा हुआ देखना चाहती है, लेकिन अब मैं होशियार हो चुका था। मुझे इसकी कैफियत में कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। मैं बहुत जल्द मालूम कर लेना चाहता था कि इसके दिल में क्या है। इसके लिए मैंने एक लड़के को हायर किया जो इस काम में माहिर था। दूसरों की जासूसी वो इस अंदाज से करता था कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। मैंने इससे अपना मामला डिस्कस किया तो इसने मुझे तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द मुझे सारी रिपोर्ट ला कर देगा। मैंने अगली रात खाने की मेज़ पर महसूस किया कि खजूर का हलवा जूं का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक खजूर के हलवे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना बड़ी बदज़ौकी की बात थी। खजूर का हलवा मुझे बहुत ही मरगूब था और मैं रोज़ाना रात के खाने के बाद यह हलवा शौक़ से खाता था। मैंने दिल पर पत्थर रख कर हलवे को नज़रअंदाज कर दिया। खाने के दौरान मैंने कनखियों से यमुना को देखा। वो कभी मेरी तरफ कभी हलवे की तरफ देख लेती। मुझे इसकी हरकतें मज़ीद मशकूक बना रही थी। मैं बहुत जल्द यमुना के ख़यालात जान लेना चाहता था। 2 रोज़ में शशो पंज में रहा। फिर मैंने 1 हफ़्ता तक कराची जाने का इरादा किया। मेरे कराची जाने के बाद बाली ने तमाम सबूत इकट्ठा करने थे। यमुना मुझ जैसे वफ़ादार खुश अखलाक शौहर से क्यों निजात पाना चाहती थी? क्या वो वाकई मुझसे नफ़रत करने लगी है? लेकिन मैं तो आज भी इससे इतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ जितनी कि शादी के इब्तदाई दिनों में मेरा दिल दुख से ही भर गया। मैंने दूसरे दिन कराची जाने का इरादा किया। रुस्तम मेरा बहुत अच्छा करीबी दोस्त था जो कि कराची में मुकीम था। मैंने कुछ वक्त उसके साथ बिताने का इरादा किया। यकीनन उसकी कंपनी में मैं अपनी तकलीफ़ परेशानी भूल जाता।
और हुआ भी ऐसा। मैं कुछ दिनों तक हर बात भूल चुका था। मैंने सोचा कि अगर मेरा शक सही निकला तो मैं यमुना को तलाक दे दूँगा। मैं कराची जा रहा हूँ, 1 हफ्ते तक लौट आऊँगा। नाश्ते की मेज़ पर मैंने यमुना को कहा, कराची? अचानक, खैरियत तो है? हाँ, कारोबार के सिलसिले में एक पार्टी से मिलना था। सुनकर कुछ उदास, बल्कि मुझे यूँ लगा कुछ परेशान हो गई थी और इस हालत में अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी। बग़ैर मेकअप के चेहरा अजीब वीरानी लिए हुए था। जब मैं रुखसत होने लगा तो मेरे गले से लग गई। इसका जिस्म कँपकँपा रहा था। मुझे बजाय गुस्से के इस पर प्यार आने लगा। मैं काफ़ी देर तक इसे अपने बाजुओं के हल्के में लिए रहा। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। गुज़श्ता दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके लहजे में सर्द महरी आती जा रही है। मैं इसे ज़्यादा काम का असर समझती रही। इसने अजीब से लहजे में कहा, हाँ ऐसी ही तो बात है, वरना मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहली सी मोहब्बत मौजूद है। कराची जाकर मैंने काफ़ी वक्त घूमने फिरने में गुजारा। रुस्तम की कंपनी मुझे काफ़ी खुशगवार लगी। इसके साथ बैठे हुए बातें करते हुए पता ही नहीं चलता था वक्त कैसे गुजर गया। अल्लाह अल्लाह करके 1 हफ़्ता गुजरने को था और मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था जब यमुना के ख़िलाफ़ मुझे तमाम सबूत मिल जाने थे और मैंने यकीनन इसे तलाक दे देनी थी। लेकिन मैं इसे तलाक कैसे दूंगा? मैं तो इससे इतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ कि इसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे शकों को शुबहात सच साबित हो गए तो मैं क्या करूँगा? मसले का कोई हल समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं सोच सोच कर पागल हो गया था। मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं इसे कभी तलाक नहीं दूंगा। मैंने शिद्दत से सोचा मुझे क्या करना चाहिए। ये तो रिपोर्ट सामने आने पर ही पता चलेगा। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया। 2 दिन बाद मैंने रिपोर्ट लेनी थी और मैंने कराची से लाहौर वापस जाने का कसद किया। जब मैं लाहौर वापस गया और बाली के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इंतहाई हैरत अंगेज़ रिपोर्ट है जनाब। बाली ने दराज से फ़ाइल निकाल कर मेज़ पर रखते हुए कहा। अच्छा? मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। आपके तमाम शकों को शुबहात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। जैसा आप सोचते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं। आपकी बीवी आपसे बेहद प्यार करती है। वो आपको अपनी ज़िंदगी तसव्वुर करती है। वो इस बात पर परेशान रहती है कि अगर कभी आपको कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। इतनी दौलत और जायदाद इसके किस काम की? अगर आप ही ना हो तो आप तो खामखा ऐसे ही कह रहे थे। वैसे लगता है आपको अपनी बीवी पर एतमाद नहीं। बाली की बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया और मैं बहुत शर्मिंदा था और खुश भी कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं खुशी से घर की तरफ चल पड़ा। उम्र रसीदा लोग जवान लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा यह ख़दशा लाहक रहता है कि कहीं वो इन्हें छोड़ कर ना चली जाएं और वहम ख़दशात में मुब्तला रहते हैं। इन वहम ख़दशात से निकलने के लिए इन्हें मुख्तलिफ़ इक़दामात करने पड़ते हैं। क़ारीन, आपकी क्या राय है? ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।